हाँ, आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 56 हर घर बने देव मंदिर और ज्ञान मंदिर, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको इसी क्रम में अपने तरीके से अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहा हूं। कृपया अपनी भावनाएं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर रखने का प्रयास करें। साथियों, करें गुरु से और ईश्वर से साझेदारी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की साझेदारी शुरू करे, जैसे मैंने अपने गुरु की साझेदारी अपनी जिंदगी में की है, अपनी जिंदगी में की है। गुरु का असीम धन मुझे मिला है और बेटे, मेरे जीवन का प्रत्येक अंश मेरे गुरु को मिला। हम दोनों की साझेदारी ईमानदारों की साझेदारी है, चोरों और चालाकों की साझेदारी नहीं। चोर चालाक की साझेदारी कैसी होती है? ऐसी होती है बेटे कि दो थे मित्र, बोले हम और आप कुछ कर लें, कुछ आप हमारे लिए करना और कुछ हम आपके लिए करेंगे। हाँ साहब, बताइए क्या करें? यह करें कि हमारे शरीर में कई छेद हैं, हम आपके एक छेद में उंगली कर देंगे और एक छेद में आप हमारे उंगली कर दीजिए। अच्छा साहब, जैसे आप कहेंगे सो करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे मुंह में उंगली कर दीजिए और हम आपकी आंख में उंगली कर देंगे। एक ने उसकी आंख ही फोड़ दी और दूसरे ने उंगली काट खाई। क्या यही साझेदारी है? बेटे, यह साझेदारी नहीं है तो गुरुजी आप और हम रिश्तेदार हो जाएं। हाँ, फिर क्या करें? आप अपने 3 साल का तप हमको दे दीजिए। तो फिर क्या करेगा बेटे? क्या करेगा तप का? 3 साल के तप में तो हमारे यहां संतान नहीं होती, वह हो जाएगी। अच्छा, तो 2 वर्ष का तप और दे दीजिए। यह हमारा भाई है, इसका लड़का 3 साल से फेल हो रहा है, वह पास हो जाएगा। और 2 वर्ष का तप और दे दीजिए। काहे के लिए? हमारा मकान बनाने को पड़ा है, सो उससे बन जाएगा। 7 साल का तप दे दीजिए। अच्छा, फिर तू क्या देगा मुझे? महाराज जी, मैं क्या दूंगा? मैं क्या दूंगा? नहीं बेटे, तप यूं ही नहीं देंगे हम आपको, यूं ही नहीं देंगे। हम तो ईमानदारों की साझेदारी करेंगे, बेईमानों की नहीं। भगवान से तू मांग, भगवान को दे, बैंक से ले और बैंक को दे। यह ईमानदारी की साझेदारी है। बेटे, अपने समय का एक हिस्सा आपको भजन में लगाना चाहिए, लेकिन भजन से भी ज्यादा समाज के क्रियाकलापों में खर्च करना चाहिए। मैं भजन करता हूं 4 घंटे रोज, लेकिन मैं अपने गुरु का काम करता हूं 14 घंटे रोज। मैं शाम को 7-8 बजे सो जाता हूं और 12:30 बजे उठ करके बैठ जाता हूं। 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक नहा धोकर नित्य कर्म से निश्चिंत हो जाता हूं। मेरी बत्तियां सब जल जाती हैं। ठीक 1 बजे, 1 से 5 बजे तक 4 घंटे में अपना भजन पूरा कर लेता हूं। फिर उसके बाद 5 बजे से अपने गुरु का काम शुरू कर देता हूं और 10 घंटे काम करता हूं। सवेरे जब आप लोग यह काम करते हैं, उस वक्त तक मैं अखंड ज्योति का एक लेख लिखकर तैयार कर देता हूं। बाकी दिन में जो करता हूं, आजकल तो शिविर में भी लगा रहता हूं, यह भी अपने गुरु का काम करता हूं, आपका नहीं। भगवान का काम 7 बजे तक करता रहता हूं। क्या मज्जाल है? मैं गुनहगार हूं एक रोटी 1 कटोरी साग खाने का?
गुनहगार हूं, ये कपड़े पहन लेने का गुनहगार हूं। बाकी न मेरी कोई इच्छा है न कोई कामना। 24 घंटे अपने गुरु के लिए काम करता रहता हूं। मित्रों, मेरे गुरु के पास जो कुछ भी संपदा है मेरी है। उन्होंने यह कह रखा है कि जब भी तुझे जरूरत पड़े तब मुझसे मांग लेना। जब मुझे जरूरत पड़ती है बस चेक ही काटता रहता हूं। कितने चेक काटते रहते हो? बेटे 3-4 वर्ष पहले ये 10 लाख रुपए का चेक काटा, कैश होकर आ गया। देख, यह बना हुआ खड़ा है, अभी यह ब्रह्म वर्चस्व बन रहा है। इसमें कितना खर्च हुआ है? लगभग 10 लाख इसमें लगा है। और यह गायत्री नगर जो अभी बनने वाला है, इसमें गुरुजी कितना पड़ेगा? बेटे इसमें बहुत ज्यादा लगेगा। 10 लाख से काम चल जाएगा? नहीं, 10 लाख से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 100 क्वार्टर बनने वाले हैं। कितने भी कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे, उनके बच्चों को हाई स्कूल तक पढ़ाने के लिए स्कूल बनने वाला है, एक खेलने का ग्राउंड बनने वाला है, एक पार्क बनने वाला है, एक लाइब्रेरी बनने वाली है, एक उद्योग हाल बनने वाला है, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं की महिलाएं गृह उद्योग सीखा करेंगी। महाराज जी, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी योजना है। हाँ बेटे, लंबी चौड़ी स्कीम है। तो इतना कहां से आता है? यह हमारी बैंक से आता है। कौन सी बैंक? जिस बैंक से हमारा ईमानदारी का एग्रीमेंट है, उसने हमारी शाख बढ़ा दी है। अब आपकी 50,000 की शाख है और बाकी ग्रेड अब 1 लाख की ग्रेड है। ग्रेड भी बढ़ती हुई चली जाती है। क्यों? हमारी बैंक हमको ईमानदार समझती है कि इसको जो पैसा दिया जाएगा वह चुका देगा, और आप चुकाना नहीं चाहते, मांगना चाहते हैं। जब देखो तब मांगते रहते। नहीं बेटे, तो गलत बात है, ऐसा मत करना। हमारी शाख पर शाख बढ़ती जा रही है, आपको भी अपनी शाख बढ़ानी चाहिए। मित्रों, लंका में हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से प्रत्येक घर में आग लगा दी थी। अब हमारे दिल में जलती हुई आग, जो हमारे गुरु की आग है, लाल मशाल की आग है, जो हमारे रोम रोम में, हमारी नस नस में जलती है, इसे समाज में फैला दीजिए। जब होली जलती है तो लोग बाग उसमें से थोड़ी सी आग ले जाते हैं और अपने अपने घरों पर जाकर होली जलाते हैं। आपके यहाँ रिवाज है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ यूपी में यह रिवाज है। होली में से आग लाकर अपने घर पर गोबर की बनी बलगुड़िया, मालाओं की होली जलाते हैं। फिर उसमें चावल आलू पकाते हैं, नारियल पकाते हैं। हमारे यहाँ यह रिवाज है। मित्रों, आप भी यहां से हमारी जलती हुई होली में से आग ले जाइए और अपने घरों पर जलाइए। ज्ञान मंदिरों के चल पुस्तकालय के रूप में, विचार क्रांति के रूप में, ज्ञान यज्ञ के रूप में, और जन जन के भीतर वह प्रकाश पैदा कीजिए जिसको हम आध्यात्मिकता का प्रकाश कहते हैं, युग चेतना का प्रकाश कहते हैं और भगवान का प्रकाश कहते हैं। यही अपेक्षा हम आप लोगों से करते हैं। मित्रों, हमने आपको उद्घाटन कराने, जय बुलवाने के लिए, परिक्रमा कराने, आहुतियां देने और प्रसाद बांटने के लिए नहीं बुलाया। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप? गुरुजी, ये तो बताइए, क्यों चाहते हैं आप? इसलिए चाहते हैं कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अगर आप दे नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं दे सकेंगे।
नहीं गुरुजी आप तो दे दीजिए। नहीं बेटे हम दे नहीं सकेंगे। अगर नाक में से पुराना श्वास नहीं निकलेगा तो हम नया श्वास नहीं दे सकते। नहीं साहब नया श्वास दे दीजिए, पुराने की तो मैं नहीं निकाल सकता। पुराने को निकाल पुराने को, तब नया मिलेगा। पेट में गंदगी भरी पड़ी है, पहले उसे निकाल फिर खाना देंगे। नहीं महाराज जी पेट की गंदगी को तो साफ नहीं करेंगे, खाना दे दीजिए। उल्टी हो जाएगी तुझे, हम खाना नहीं दे सकते। बेटे हमारा गुरु कुछ देना चाहता था और देने से पहले उसने कहा निकाल तेरे पास जो कुछ है। जो कुछ भी था हम निकालते हुए चले गए, जितना हमने अपने आप को खाली कर लिया उससे ज्यादा वह हमको भरता हुआ चला गया। इस शिविर में बुलाकर हम आपको भर देना चाहते हैं। भर देने से पहले यह प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके लिए खाली हो सकना संभव हो सके तो आप खाली हो जाइए। मित्रों ये थोड़ी सी क्रियाकलाप है जो आज आपको बताए गए हैं। इन कार्यों में थोड़ा थोड़ा सा समय लगाना है, सो आप लगा सकते हैं। ज्यादा समय लगाना होगा तो हम आपको बुलाएंगे, दावत देते हैं। मित्रों हमने अपने भगवान पर विश्वास किया और यह कहा कि हम आपके सुपुर्द होते हैं। आप हमको और हमसे जुड़े सबको संभालना। उन्होंने कहा हम आपसे जुड़े हर एक को संभाल देंगे। हमारी बीवी और बच्चों को संभाल दिया उन्होंने। हमारी बीवी को उन्होंने ऋषि और संत बना दिया जैसे हमें बनाया था। हमारे बच्चों को भी उन्होंने इस लायक बना दिया कि वे सुखी रह सकें और हमारी ही तरह समाज की सेवा कर सकें। हमारे घर में हम जो स्वयं कर सकते थे उसकी अपेक्षा हमारे गुरु ने हमारे घर का, हमारे शरीर का, हमारे परिवार का उत्तरदायित्व संभाला है। हमने भी उन पर विश्वास किया है। आप तो विश्वास नहीं करते। मित्रों विश्वास करने की बात से मुझे एक कहानी याद आती है। अमेरिका में टॉमस नाम का एक व्यक्ति था। उसने विश्वास की महत्ता सबको बताई। आप भगवान पर विश्वास कीजिए। नहीं साहब हम तो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अरे भाई भगवान के विश्वास में बड़ा चमत्कार है। उसने नियाग्रा फॉल के ऊपर एक पेड़ के ऊपर इधर से उधर और एक पेड़ के ऊपर उधर से एक रस्सी बांधी। नियाग्रा फॉल एक बहुत बड़ा फॉल है। रस्सी बांधकर उसने लाखों लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए विश्वास का चमत्कार दिखाने के लिए टॉमस आज से लगभग 250 वर्ष पहले उस रस्सी ऊपर से धीरे धीरे चलने लगा। उसने कहा देखिए मैं भगवान पर विश्वास करके इस रस्सी पर होकर के उस पार जाता हूं और 400 फल्लांग चौड़े फासले को वह पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई और कहा कि आपका विश्वास तो बड़ा पक्का है। उसने कहा कि अगर मेरा विश्वास पक्का है तो आप सब मानते हैं कि भगवान है। हाँ साहब मानते हैं, क्योंकि आप बाजीगर भी नहीं हैं, नट भी नहीं हैं, कलाकार भी नहीं है। मित्रों इसे कहते हैं विश्वास। हमने भगवान पर विश्वास किया और उसकी फलश्रुति आपके सामने है। आप भी विश्वास कीजिए और हमारी तरह धन्य हो जाइए। आज की बात समाप्त।
ओम शांति शांति शांति।